रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थीं। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। कहाँ ये रही अब्बा जान? उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कंपकंपी थी। गाड़ी पंक्चर रेगी है और की कोनी रही हूं। तू उठ गियो है तो टायर बदलने में मारी मदद कर ले। एड़ी घबराने की बात कोनी है। हमार गड्डी तेरे रे जाइला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से यह माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में पर बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभ्युदय पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर कपास की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नजारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लागे? हाँ पुत्र, वही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है, ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बेन जी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार दे वहां। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहां गायब हो गई। अब्बा जान, वह लुगाई तो कठे दिखे कोनी। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोलने, पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहां उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतारनी थी, वे बात मारे दिमाग से ही निकल गई है। देख देख देख, वह पीछे सो तो नहीं गई? उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा।
उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ा कर बोल उठा, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात करती हो। क्या बात करता है, ठीक से देखता, कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा मैंने, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो लागे है, जब गड्डी धीमी पड़ी वेला तब वो उतरगी लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वही उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर पूरी तरह चौंका। सकपकाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू अट्ठे काणी करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ने। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मन ने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूं, थारी लुगाई बनकर। अब मैं थन्ने छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। किसी को बोला तो जान ले लूंगी थारी। अब्बास जहां खड़ा था वही बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघटे वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तन्ने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी थन्ने में रखुला कहां? मैं बताती हूं थन्ने। थारा पैर री जांद में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर के बाल काटकर थारी जांद में सी दे। मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांद में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया।